नाज़रीन, गुज़श्ता 16 माह में इमरान खान की और सिस्टम की जिस तरह से कन्फ्रंटेशन हुई है, ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और पाकिस्तान के अंदर आज भी ये तासुर मौजूद है, बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये तज्जिया मौजूद है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, ये मामला ताकत का था, ये मामला जोर का था, ये मामला खौफ का था, ये मामला कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का था। और वहां पर जिस तरह से तहरीक इंसाफ या इमरान खान या मुख्तलिफ साफियों के खिलाफ पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, मार धाड़ हुई, जिस तरह से खौफ फैलाया गया, जिस तरह से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह से पूरा मसल पाकिस्तानी सिस्टम ने खुलकर दिखाया है। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हुई है इमरान खान और सिस्टम के बीच में। और आज ऐसा महसूस हुआ कि इमरान खान ने अटक जेल के अंदर जो स्पेशल कोर्ट लगाई गई है, जहां पर मुअज़्ज़ज़ जज के सामने इमरान खान ने जो असाब की जंग है इसमें जीत का ऐलान किया है, अपनी जीत शो करवाई है, अपनी स्ट्रेंथ शो करवाई है। और इमरान खान की जो बुनियादी स्ट्रेंथ थी कि वो असाब के तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है, साइकोलॉजिकली खान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुकाबला कर सकते हैं। और यही चीज आज अटक जेल में नजर आई है, जहां पर इमरान खान साहब ने मुअज़्ज़ज़ जज के सामने खुलकर यह कहा कि मुझे और ज्यादा जेल के अंदर फैसिलिटीज नहीं चाहिए, मुझे और कोई सहूलियात नहीं चाहिए, लिहाजा जो भी सहूलियात मुझे जेल के अंदर दी जा रही हैं, मैं मुकम्मल तौर पर उन पर इत्मीनान का इजहार करता हूं। जो किताबें मुझे प्रोवाइड की जा रही हैं, जितना मैं वॉक कर सकता हूं, जितना टाइम मैं खुद के साथ यहां पर पढ़ते हुए गुजार सकता हूं, मेरे लिए यही काफी है। बहुत सारे साफी या वकला पाकिस्तान में यह भी कहते हैं कि इमरान खान का असल में सिस्टम के लिए एक मैसेज है कि जो आखिरी हथकंडा खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था कि उसे केसेस में ना सिर्फ उलझाया जाए, बल्कि उसके बाद अदालती अहकामात के बरखिलाफ इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। तो जेल के अंदर 40 दिनों के बाद इमरान खान का यह पैगाम बाहर आ रहा है कि मैं मुतमईन हूं, मैं एडजस्ट कर गया हूं, लिहाजा 10 साल भी अगर मुझे अंदर रहना पड़ता है तो मुझे अब कोई मसला नहीं होगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी यहां पर गुजारनी पड़ जाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन बाहर जाकर, यानी तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ वकला जो तहरीक इंसाफ के हैं, उन्हें कहा कि बाहर जाकर यह पैगाम दे दें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करनी चाहिए और इलेक्शन की फौरी तौर पर तारीख दे दें। ये मुझे इलेक्शन से दूर करने के लिए सिर्फ जेल के अंदर रखने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक ये भी सवाल अब उठने शुरू हो गए कि अगर इमरान खान को जेल के अंदर रखते हुए भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी अगर कंट्रोल्ड नहीं रहती और एक मकबूल तरीन लीडर जेल के अंदर रहता है और उसके बावजूद भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाती है, 2/3 मेजोरिटी ले जाती है, तो उसके बाद सिस्टम किस तरह से सारे प्रोसेस को डिफाइन करेगा, सिस्टम किस तरह से रीबिल्ड करेगा, सिस्टम किस तरह से जो मॉरल कोलैप्स हुआ है उसको रीडिफाइन करेगा। तो ये बहुत सारे मामला थे जो कि अब पाकिस्तान में इनके ऊपर सवाल हो रहे हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि रशियन एम्बेसडर ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब किया है और तकरीब से खिताब में उन्होंने इमरान खान के हवाले से बहुत सारी डिप्लोमेटिकली बातें करने से गुरेजा की, बड़े टेक्निकली वो खेले, लेकिन वहां पर एक बात उन्होंने खुलकर की। उन्होंने कहा कि मैं एक बात जानता हूं इमरान खान के बारे में कि वो एक ईमानदार इंसान है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक बहादुर इंसान है। ये जो दोनों खुसूसियात हैं, ये इमरान खान का बदतरीन दुश्मन भी उसके बारे में क्लेम करता है कि अब जो भी है, इमरान खान एक दलेर इंसान है, इमरान खान एक बहादुर इंसान है और किसी भी तौर पर इमरान खान किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनेगा। और यही बात अटक जेल में आज इमरान खान साहब ने की, और यही बात रशियन एम्बेसडर उसने भी पाकिस्तान में की कि इमरान खान एक सच्चा इंसान है और इमरान खान असल में बुनियादी तौर पर एक बहादुर इंसान है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ जनाब इस वक्त जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा भी गोंपा है, परवेज खटक साहब, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इमरान खान की खास बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की खास बात यह है, एक तो वो बहादुर बहुत ज्यादा है, दूसरा वो अपने दिल के अंदर कोई भी चीज नहीं रखता, यानी बोझ नहीं रखता, हसद नहीं रखता, और जो कुछ होता है खुलकर बोल देता है। और इसी चीज का फायदा भी हमने देखा कि माजी में सिस्टम ने उठाया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराई गई बल्कि मुल्क के अंदर एक हिजान बर्पा हुआ। उसके साथ साथ अगर इमरान खान का आप एक और कंपैरिजन ड्रॉ करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, जिन्होंने तकरीबन 8वीं दफा अपनी तारीख बदली है, और वो कह रहे हैं कि 21 सितंबर को वो पाकिस्तान में आएंगे, 21 सितंबर को उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ पर उन्हें उनका फकीदुल मसाल यानी कि एक एग्जाम्पलरी उनका एक वेलकम किया जाएगा पाकिस्तान में। और तकरीबन 4 से 4.5 साल के सेल्फ एग्जाइल के बाद, जहां पर पाकिस्तानी अदालतों को मनूवर करके, मामलात को मनूवर करके, मैनेज करके, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर निकले थे, तो उन्होंने एक और तारीख दे दी है। और ये तारीख पर तारीख मियां साहब दिए जा रहे हैं, चूंकि ये जो सिस्टम है उसको फेस करने की सकत आज भी नवाज शरीफ साहब नहीं रखते, और उनका ये कहना है कि जब तक जीरो रिस्क नहीं हो जाता तब तक मैं पाकिस्तान में नहीं आऊंगा। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, और ये खबर बहुत ज्यादा गैर मामूली है। खबर यह है कि इससे पहले आपने देखा था कि यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जाकर मिल रहे थे, जहां पर वो मरियम साहिबा के साथ मिलते हुए नजर आए, इस लाहौर के अंदर वो आईजी पंजाब के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जाकर मिले हैं। लेकिन अब एक और बात हुई है कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के अंदर, जैन मैरिट, उनकी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात होने जा रही है। जब आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त उनकी मुलाकात जारी है, और वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में पहुंच गई हैं। तो ये गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड है, चूंकि जैन मैरिट अगर आप उनका कैरियर देखते हैं तो उनके बारे में यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि केन्या के अंदर उनके ऊपर धांधली के इल्जाम थे, और धांधली के इल्जाम के बाद बाकायदा से उन्हें निकाला गया था। लेकिन अब जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे डोनाल्ड ब्लूम की
सूरत में हो या चाहे बरतानवी हाई कमिश्नर की सूरत में हो, बार बार पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे और वो इदारे जिन्होंने मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, उनसे इस तरह से जाकर मुलाकातें करने, आखिर मैसेज क्या कन्वे हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग कौन सी डेवलप हो रही है, क्या चीजें कन्वे की जा रही है, कौन सी डिबेट या डिस्कशन हो रही है, ये गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके बारे में पाकिस्तान का तजियाकार आज भी खामोश है, या फिर जो बैकडोर या फिर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करता है, बदकिस्मती से वो ऑन रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन ये वही चीजें हैं जो इलेक्शंस को, पाकिस्तान के सियासी मामलात को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर देती हैं, मुबहम कर देती हैं, वेग कर देती हैं, कि समझ नहीं आती कि ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, या फिर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट असल में डिसाइड करेगी पाकिस्तान के इंतखाबात को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात को। अब मोहम्मद अली दुरानी अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, एक बहुत आम तरीन शख्सियत है। ये माजी में भी इनके ताल्लुकात जो हैं वो पावर कॉरिडोर्स के साथ, अहम तरीन फैसला साजों के साथ इनके ताल्लुकात हैं। माजी में ये शहबाज शरीफ साहब से भी जाकर मिले, मुख्तलिफ आम तरीन शख्सियत से मिलते रहे, लेकिन जब भी किसी आम तरीन शख्सियत से मिलते हैं, उसका कोई ना कोई आप कहते हैं चंद चढ़ जाता है, उसकी कोई ना कोई नतीजा निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो हालिया ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी आरिफ अलवी साहब से जाकर मिले, और ये खबर मीडिया में लीक हुई थी, ये खबर दी नहीं गई थी, बल्कि लीक हुई कि तकरीबन दिन 12:30 बजे मोहम्मद अली दुरानी साहब प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं और 2:30 बजे वहां से बाहर आते हैं, और इसके बाद ये खबर लीक हुई और मीडिया में डिस्कस हो रही है। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक टेलीविजन में एक छोटा सा एक चंक उनका वायरल है इस वक्त, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं बुनियादी तौर पर शुरू हो गए हैं, और यकीनी तौर पर वो एक मैसेज लेकर गए थे, एक पैगाम लेकर गए थे कि अगर आपने अंपायर के सर में पत्थर मारना है तो फिर मैच ही नहीं हो सकेगा, लिहाजा हमने पत्थर नहीं मारना। और उनकी जो सारी गुफ्तगू हुई है उसके बारे में वो ये भी कह रहे हैं कि जुमे वाले दिन तक आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें होने वाली हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सिस्टम है और जो इमरान खान है और जो तहरीक इंसाफ है, उसके दरमियान अब एक ब्रिज किया जा रहा है, चीजों को किसी तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, डॉट कनेक्टिंग की जा रही है, और सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता बैठने की तरफ आ रहा है, टेबल टॉक की तरफ आ रहा है, और अहम तरीन शख्सियात, अहम तरीन इदारे, अहम तरीन लोग पाकिस्तान में अब मुलाकात करने को, बैठने को, उठने को तैयार हो गए हैं कि जहां पर एक बैठकर कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि अगर इमरान खान जेल के अंदर बंद रहेगा और बाहर इमरान खान इंतखाबात जीतता रहेगा, लेकिन सिस्टम उसके अगेंस्ट चलेगा, तब भी मुल्क के अंदर को खातिर खान नताइज जो हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। तो ये भी सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है जिसके बारे में आने वाले टाइम में देखना है कि जो दुरानी साहब बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, बल्कि जुमे वाले दिन का उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिले हैं, क्या आप किसी और से भी मिलकर आए? तो उन्होंने कहा बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मुझे कहीं और से कॉन्फिडेंस ना होता तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से यकीनी तौर पर ना मिलता। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू दिया है और ये हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया। अब मौलाना साहब तो चले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हामिद मीर साहब ने एक ग्राउंड खुला छोड़ा मौलाना साहब के इंटरव्यू के लिए, बल्कि उन्हें मौका प्रोवाइड किया कि वो इमरान खान के खिलाफ एक मजहबी कार्ड खेल सके, जहां पर हामिद मीर साहब ये सवाल करते हुए दिखाई देते हैं, महसूस किए जाते हैं कि जनाब मौलाना साहब आप तो हमें 2011-12 से कहते रहे कि इमरान खान यहूदी लॉबी का हिस्सा है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हो? और मौलाना साहब ने उसके बाद अगेन मजहबी कार्ड खेलते हुए न सिर्फ इमरान खान के ऊपर यहूदी लॉबी होने का, लॉबिस्ट होने का इल्जाम लगाया, बल्कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बाकायदा पैगाम भेजेगी, मैसेजेस भेजेगी कि आप इमरान खान का साथ दें, और ये मुझे यहूदी लॉबी यानी पैगामात भेजती रही है। और बहुत सारी चीजें और भी पाकिस्तान में मशहूर हैं, जहां पर बहुत सारी किताबों में ये लिखा गया है मौलाना साहब के हवाले से कि मौलाना साहब ने कई दफा अमेरिकन अहम तरीन शख्सियात को यह भी कहा कि एक दफा आप हमें चांस तो देकर देखें, एक दफा आप हमें मौका तो दें, आप देखेंगे कि हम सबसे ज्यादा वफादार होंगे। तो ये बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हामिद मीर साहब के उस प्रोग्राम के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर एक दफा फिर मजहबी कार्ड ना सिर्फ इस्तेमाल होता हुआ महसूस हुआ, बल्कि इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे रखे गए जिन्हें बदकिस्मती से हामिद मीर साहब ने काउंटर नहीं किया, जिसके बारे में बातचीत नहीं की, और एक खुली स्पेस मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जब गया तो इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी बिल्कुल जीरो पर आ चुकी थी। हालांकि 6% के साथ पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज्यादा थे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हाई थे, और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत के जो वजीर हैं वो ये क्लेम करते हुए बाकायदा से ऑन एयर मीडिया में क्लेम करते हैं कि हमने बिजनेस पॉलिसी वो बनानी है जो 2022 में इमरान खान के दौर में थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बुनियादी तौर पर खुशहाल था। ये सारी चीजें थी, बहुत सारी और चीजें थी, लेकिन मीर साहब ने उन्हें कंट्रोल, एक काउंटर आर्गुमेंट या जवाब देने के बजाय इस चीज पर इक्तफा किया कि मौलाना साहब को सिर्फ सुना जाए। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।